इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग विद स्पेसी हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले होता है, यानी कि जैसे ही आपके पास कोई एक टेक्स्ट होता है सबसे पहले आप उसको प्रोसेस करते हो, आप उसको तैयार करते हो अपने मशीन लर्निंग मॉडल के लिए, है ना। तो जो हम वेक्टराइजेशन करते हैं उससे पहले का काम होता है, यानी कि सबसे पहले वाला काम जो स्टार्टिंग का काम होता है उसको हम बोलते हैं टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। यहाँ पर हम एक पैकेज यूज़ करेंगे जो कि है स्पेसी करके, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको सीधा यहीं पर लिखना है pip इंस्टॉल और SPACY करके, और जैसे ही आप इसको एंटर करोगे ये यहाँ पर इंस्टॉल कर देगा, यानी कि आपको टर्मिनल ओपन करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अपने जुपिटर नोटबुक से ही आप जो है इस पैकेज को यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है, इसकी वजह से देखिए ये मुझे बता रहा है कि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। उसके बाद आप इसे क्या करोगे, आप इसे इंपोर्ट कर लोगे कुछ इस तरीके से लिख करके, और यहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट बना लोगे इस चीज़ का। तो आप यहाँ पर लिखोगे NLP इक्वल स्पेसी डॉट लोड कर लोगे एक मॉडल, है ना। जो मॉडल है वो है इंग्लिश लैंग्वेज का, तो आप यहाँ पर लिखोगे EN core web और यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल करके। हम इसको एंटर कर लेते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मिल गया। अब हम एक टेक्स्ट ले लेंगे जिसके ऊपर हम लोग ऑपरेशन करेंगे। तो टेक्स्ट जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि आई एम रनिंग इन द पार्क करके, कि मैं पार्क में खेल रहा हूँ, है ना। ये हमारे पास एक टेक्स्ट है। इसके ऊपर हम लोग यहाँ से सबसे पहले डॉक उठा लेते हैं, यानी कि जो NLP है उसके अंदर हम इस टेक्स्ट को पास कर देंगे। मैंने पास कर दिया। अभी अगर मैं इस चीज़ को प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर आपको सिर्फ के तौर पे दिखेगा कि ये वाला हमारे पास टेक्स्ट है इस तरीके से। अब इसके ऊपर आप जो है अलग अलग तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको टोकन्स देखना है, टोकन्स वगैरह निकाल लेते हैं, यानी कि जो भी हमारे पास डॉक है उसके अंदर से टोकन्स, तो आप यहाँ पे लिखोगे टोकन्स इक्वल, और आप इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर पास कर दोगे जो का टोकन डॉट टेक्स्ट फॉर टोकन इन डॉक करके, है ना। मैं इसको एंटर करता हूँ। अब मैं यहाँ पर अगर मैं इसको प्रिंट करूँ जो हमारे पास टोकन्स है उनको, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट टोकन्स, और मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ देखिए ये मुझे सारे टोकन्स दे दे रहा है कि आई एम रनिंग इन द पार्क, है ना। ये वही टेक्स्ट है जो हमने ऊपर इसको यहाँ पे पास किया हुआ है, आई एम रनिंग इन द पार्क। तो ये हमारे हो गए टोकन्स, यानी कि टोकन का मतलब ये हो गया कि ये इसको स्प्लिट कर दे रहा है, जहाँ से स्पेस मिल रहा है इसको, ये वहाँ से इसको स्प्लिट कर दे रहा है ना। फिर होता है आपका लेमेटाइजेशन, इसको हम बोलते हैं टोकन्स। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ऐड कर देता हूँ ताकि हम यहाँ से इसको पहचान सके कि ये हमारा टोकन्स है। मैं यहाँ पे मैसेज के तौर पर लिख देता हूँ, ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं अपने लेमेटाइजेशन के बारे में। तो लेमेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि वो टेक्स्ट को बदल देगा, जैसे रनिंग को रन कर सकता है ना, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो लेमेटाइजेशन, मैं इसको एंटर करता हूँ, और यहाँ पर लेमाज नाम से एक जो है मैं वेरिएबल ले लेता हूँ। इसके अंदर हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू इसको भी ऐड कर लेंगे, तो वो हो जाएगा आपका टोकन डॉट लेमा फॉर टोकन इन डॉक करके। मैं इसको एंटर करता हूँ। अभी मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट लेमास करके, इसको एंटर करता हूँ। तो यहाँ देखिए आई और इसने देखिए यहाँ पर जो M था उसको कन्वर्ट कर दिया उसने B के फॉर्म में, रनिंग को उसने रन कर दिया, इन है, द है और पार्क है ना। तो रनिंग को इसने रन इसलिए किया बिकॉज ये उसका ट्रू फॉर्म है। जो हमारा रनिंग है वो वर्ब वगैरह लग करके बनी हुई है, बट उसका जो ट्रू नेचर है जो इस वर्ड का बेसिकली रन से ही रनिंग बना हुआ है, तो ये इसका रूट फॉर्म हो गया बेसिकली। तो इसलिए ये क्या काम करता है कि जो भी आपके पास यहाँ पे वर्ड रहेंगे उनको वो रूट फॉर्म में लेके आ जाएगा, है ना। यहाँ पर अगर कोई और टेक्स्ट होता तो वो जैसे कि लर्निंग होता तो उसको लर्न कर देता, डूइंग होता तो उसको डू कर देता, है ना। और इस तरीके से इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई, तो आप उसको आप जा करके देख सकते हैं, वहाँ से आपको ज़्यादा थोड़ा क्लियर होगा। अब हम देख लेते हैं, हमने लेमेटाइजेशन देख लिया। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि हम इसके अंदर से स्टॉप वर्ड्स कैसे रिमूव कर सकते हैं और पंक्चुएशंस कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मैसेज के तौर पर लिखता हूँ कि रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स एंड पंक्चुएशन थर्ड वर्ड्स करके, है ना। और यहाँ पर हम लोग फिर से अपना लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पास करेंगे जो कि होगा टोकन डॉट टेक्स्ट फॉर टोकन इन डॉक इफ नॉट टोकन इज स्टॉप, है ना, एंड नॉट टोकन डॉट इज पंक्चुएशन सी। मैं इसको एंटर करता हूँ। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ प्रिंट फिल्टर्ड वर्ड्स करके, एंटर करता हूँ। तो उसने बोला कि ये कीवर्ड डिफाइंड नहीं है, स्पेलिंग में कुछ इधर उधर था। तो अभी देखिए यहाँ रहा कि रनिंग और पार्क करके, है ना। तो स्टॉप वर्ड्स इसके अंदर कौन कौन से रिमूव हो गए वो आप देखिए। यहाँ से आई रिमूव हो गया, बी रिमूव हो गया, और
रनिंग का वो जो है रन है यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे लेमाज लिया हुआ है जो अलग से हमने लेमेटाइजेशन किया हुआ था। यहाँ से देखिए इन गायब हो गया, द गायब हो गया और पार्क रह गया, है ना। तो देखिए स्टॉप वर्ड्स वो होते हैं जो सेंटेंस में कोई बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं ऐड करते। जैसे कि आपने बोला कि रनिंग पार्क, है ना, तो वो जो है रनिंग इन द पार्क, यानी कि वो जो है पार्क के अंदर रन कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो स्टॉप वर्ड्स है ये उनको रिमूव कर दिया उसने, और यहाँ पे पंक्चुएशंस भी इसने रिमूव कर दिया। वैसे वैसे इसके अंदर कोई है नहीं पंक्चुएशन बेसिकली, बट अगर होता तो ये इसको यहाँ से रिमूव कर देता, है ना। तो ये हो गया आपका कि रिमूव कैसे करना है आपको स्टॉप वर्ड्स, और जो कैसे आपको पंक्चुएशन रिमूव करना है वो एक लाइन में आप यहाँ पे लिख सकते हो ना। फिर आप यहाँ पे कर सकते हो पीओएस टैगिंग के लिए भी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पीओएस टैगिंग। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, और यहाँ पर पीओएस टैग्स जो होते हैं वो आपकी प्रीपोजिशंस वगैरह को बताते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे टोकन डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पे टोकन डॉट उसका पोजीशन आप देख सकते हो फॉर टोकन इन डॉक करके। मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो आप लिखना है पीओएस टैग्स करके, और यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। तो आई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रोनाउन हो गया, एम यहाँ पर क्या है, रनिंग यहाँ पे वर्ब हो गई, इन हो गया, द हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, पार्क आपका नाउन हो गया, है ना। तो ये एक सेंटेंस के अंदर कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा वर्ब है, और कौन सी क्या चीज़ है, वो पूरा एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो टैगिंग है वो यहाँ पर ये आपको करके दे रहा है पीओएस टैगिंग। तो इस तरीके से आप पीओएस टैगिंग भी कर सकते हो ना। तो ये जो डॉक है अपना, इसके बारे में हमने ऊपर देखा हुआ था कि हमारे पास डॉक क्या है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डॉक्यूमेंट को बोल रहे हैं ना। फिर इसके अंदर से ही हम लोग यहाँ पर पीओएस टैगिंग वगैरह सब कुछ यहाँ से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। ओके, आप यहाँ पे नेम्ड एंटिटीज़ भी आप जो है गेट कर सकते हो ना। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मैसेज के तौर पर लिख देता हूँ कि नेम्ड एंटिटीज़ एंड इट, और यहाँ पे आप एक वेरिएबल बना सकते हैं जो कि होगा एंटिटीज़ करके। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एंटिटीज़ डॉट टेक्स्ट हो जाएगा, और एंटिटीज़ डॉट लेबल, और यहाँ पर हो जाएगा फॉर ई एन टी इन डॉक डॉट एंट्स करके, है ना। तो ये एंट्स नाम से यहाँ पर आपको मिलेगा, और यहाँ पर फिर आप इसको एंटर कर सकते हैं। आप यहाँ पे प्रिंट कीजिए एंटिटीज़, और यहाँ पर आप इसको एंटर कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पर इसको कुछ मिला नहीं वैसे एंटिटीज़ के लिए उसने, जो शायद वो यहाँ से गेट नहीं कर पाया जितने भी आपके एंटिटीज़ थे, बल्कि पार्क वगैरह था उसके अंदर, तो कोई नाम नहीं है बेसिकली इसकी वजह से। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको हम लोग चेंज करके देख लेंगे। एक और हम लोग यहाँ से डॉक बना लेंगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इसके जस्ट नीचे यहाँ पर, और यहाँ पे टेक्स्ट के तौर पे हम लोग यहाँ पे पास कर देते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे डाला कि आई लिव इन इंडिया, है ना, ये चीज़ हो गया। और यहाँ पे डॉक 1 कर देते हैं, और यहाँ पर भी डॉक 1, ठीक है। इसको हम लोग रन करते हैं, वापस इसको रन करते हैं, यहाँ पे रन करते हैं, देखिए इंडिया आ रहा है जो कि 384 करके आ रहा है ना। तो ये हो गया उसका लेबल बेसिकली। इसको लेबल आप नंबर में न दे करके आप इस तरीके से अगर आप अंडरस्कोर पास कर देंगे, तो यहाँ पर ये आपको बताया कि ये जीपीई है, ये नंबर आपने डाल दिया टुमारो इस तरीके से, है ना। फिर आपने इसको एंटर किया, तो यहाँ देखिए आपको यहाँ पे डेट भी दिखा रहा है कि ये आपकी डेट हो गई है ना, टुमारो इस तरीके से। तो ये हो गया आपका नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन, यानी कि उसके अंदर कौन कौन सी डेट है, कौन सा जगह का नाम है, ये सारा कुछ। इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन के ऊपर।